आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का पोजीशन क्या होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार होता है। क्या है रूल्स कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान जो होता है एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। यही रूल्स है। तो आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। सीता सुंदर और शर्मीली लड़की नहीं थी। सेंटेंस क्या है? सीता सुंदर और शर्मीली लड़की नहीं थी। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में ये पता करना है कि नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो इसमें देखिए नाउन जो है लड़की है, गर्ल काउंटेबल नाउन होता है। अब काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये कैसे पता चलेगा? ये सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आइए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, मतलब एक फीमेल है जिनका नाम क्या है? सीता है। तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हमें देखना है कि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे शर्मीली और सुंदर ये दो एडजेक्टिव है। हम ये रूल्स पढ़े हैं कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले
एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है सुंदर और शर्मीली लड़की, इसमें पहला एडजेक्टिव जो है सुंदर है। ठीक है, तो इसी के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका सब्जेक्ट है सीता और ये यहाँ पे थी है, तो ये पास्ट टेंस में है जहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा। तो ये सीता जो है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। सीता वाज, उसके बाद देखिए इसमें नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो वाज के बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सुंदर और शर्मीली लड़की, जिसमें लड़की क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले शर्मीली और सुंदर दो एडजेक्टिव हैं जो इस नाउन के पहले हैं। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे ये पता चलता है कि ए एन का प्रयोग होगा। हिंदी में एक रहे या ना रहे आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो आपको ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए एन, तो इससे पता चलता है कि ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ए होगा कि एन होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट में जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है? सुंदर, जो एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, और रूल्स में ये पढ़े हुए हैं कि एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग जो होता है ए एन का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? सुंदर। सुंदर का इंग्लिश क्या होता है? ब्यूटीफुल। इस प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है ब है, ये ब साउंड से शुरू हो रहा है और ब साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होगा, तो ये होगा ए ब्यूटीफुल फिर और है तो एंड, शर्मिली है तो साय और लड़की है तो गर्ल और अंत में फुल स्टॉप। क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, नहीं कीजिएगा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो गर्ल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे साय जो है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। और इसी के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, जो हमने रूल्स में पढ़ा है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए एन का जो पोजीशन होता है, स्थान होता है, ये एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो दो एडजेक्टिव है, तो क्या हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, यहाँ से दो व्यक्ति आएगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो दो व्यक्ति के लिए कैसे होगा? इसलिए पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ना है कि कब दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और कब पहला वाला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कैसे दंड और घमंडी आदमी नहीं बनेंगे।
सेंटेंस है कि आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं बनेंगे, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में देखना है कि कोई नाउन है या नहीं है। अगर कोई नाउन है तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आदमी जो है यही इसमें नाउन है, और आदमी का होता है मैन, और मैन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल होती है। कैसे पता चलता है कि आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आप, एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, तो व्यक्ति एक है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो इससे ये पता चल गया कि आदमी जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या एडजेक्टिव है, ऐसा हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार होता है। तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले देखते हैं कि क्या एडजेक्टिव है। तो इसके पहले जो एडजेक्टिव है ये घमंडी है और उदंड है, यही दो एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अंत में गे आया है तो ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, जहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का यूज होगा। तो और इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे भी है और नहीं भी है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको ये सेंटेंस समझने में परेशानी हो रही है तो आप लास्ट लेक्चर में अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताया गया है, वहाँ से देख लें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वहाँ से इसमें जितने भी वर्ड यूज हुए हैं सबको एक एक करके पूरे डिटेल्स में बताया गया है। तो आप कृपया करके वहाँ जाएं और उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, यहाँ पे हम केवल नाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल को ही फोकस कर रहे हैं। सेंटेंस कौन सा टाइप है, कौन सा टेंस है, हमारा फोकस उस पर नहीं है, क्योंकि ये हम पहले ही बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड्स लिखा जाता है। WH वर्ड्स क्या है, कैसे, तो इसका होगा हाउ। उसके बाद होता है शैल विल, तो ये सब्जेक्ट बताता है कि शैल होगा कि विल होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो विल, फिर सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और देखना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, उदंड और घमंडी आदमी। यहाँ पे जो आदमी है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ए एन का तो प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द बताता है, यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। और हमने ऐसा रूल्स भी पढ़ा हुआ है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान उस एडजेक्टिव के पहले और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए इस नाउन के पहले दो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या दोनों एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो केवल पहला एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल के प्रयोग करने से जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह एक व्यक्ति के लिए होता है। अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे एक ही है। इसलिए पहले एडजेक्टिव के पहले ही आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, दोनों एडजेक्टिव के पहले नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द उदंड है और पहला एडजेक्टिव ही उदंड है। तो यही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। उदंड का इंग्लिश क्या होता है, एरोगेंट। जो
प्रोनाउंसिएशन एरोगेंट है, ये ए साउंड से शुरू हो रहा है, जो क्या होता है ववेल्स होता है, और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन एरोगेंट। और है तो एंड, जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे ही उसको अरेंज कर देते हैं। घमंडी है तो प्राउड, फिर नाउन है मैन, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना तो नहीं भूलना है, ये देना भूल गए तो कितना हो आप प्रॉपर वे में सेंटेंस को अरेंज किए हैं इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको देना नहीं भूलना है। और हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ पे आते आते इसको छोड़ देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और प्राउड जो है ये एडजेक्टिव है, और एरोगेंट भी क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। और इस एरोगेंट के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एरोगेंट जो है ये ववेल साउंड से शुरू हो रहा था। एरोगेंट ए जो है ववेल साउंड होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हम कैसे शिक्षित और अमीर किसान नहीं थे, है कि हम कैसे शिक्षित और अमीर किसान नहीं थे। तो सबसे पहले हमें इसमें नाउन खोजना है कि कोई नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, या प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या है किसान है। किसान क्या होता है फार्मर, और फार्मर क्या होता है काउंटेबल नाउन होता है। अब काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो ये कौन बताएगा ये सब्जेक्ट बताता है। कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल जो होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो देखिए यहाँ पे पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है हम, एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एक व्यक्ति है मतलब ये सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, यानी कि जो किसान है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके पहले क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि हम ये रूल्स में पढ़े हैं कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का जो प्रयोग होता है ये एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो देखते हैं इसके पहले क्या एडजेक्टिव है। इसके पहले अमीर, ये भी एडजेक्टिव है, और एक और एडजेक्टिव है शिक्षित, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अंत में थे है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें WH वर्ड्स कैसे हैं और नहीं भी है, इससे ये पता चलता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स है क्या, तो हाउ, उसके बाद वाज वर का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट ही बताता है कि वाज होगा या वर होगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है वी, और वी के साथ वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ वर, उसके बाद सब्जेक्ट वी है और नहीं है तो नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है शिक्षित और अमीर किसान। यहाँ पे किसान क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो
जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए, तो उसमें ए एन का प्रयोग करना नहीं भूलिए। देखिए यहाँ पे हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है, अगर एक लिखा हुआ होता है तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है तो इंग्लिश सेंटेंस में ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन जब नहीं लिखा रहता है तो फिर उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं कि ए एन का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो हिंदी में ए एन का एक का प्रयोग नहीं है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है। हिंदी में आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और उसमें आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसको एकदम ध्यान से करना है कि एक रहे या ना रहे, आपको बस एक काम करना है कि नाउन खोजना है और पता करना है कि नाउन जो है काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो उसमें ए एन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये किसान सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे तो ये पता चल गया कि यहाँ पे ए एन होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए होगा कि एन होगा। तो ये कौन बताता है? तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? शिक्षित। शिक्षित क्या है? एक एडजेक्टिव है और हम ये रूल्स में पढ़े हुए हैं कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का जो स्थान होता है एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए इस एडजेक्टिव का साउंड है क्या? ये शिक्षित है। शिक्षित का इंग्लिश क्या होता है? एजुकेटेड। जो ये एजुकेटेड है ये ए से शुरू हो रहा है और ए जो होता है ववेल साउंड होता है जिसके पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन। एजुकेटेड एंड रिच फार्मर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना तो नहीं है भूलना, ये देना भूल गए सेंटेंस इनकम्प्लीट, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये एकदम सावधानी बरतना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें फार्मर क्या है? तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और रिच क्या है? ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे एजुकेटेड भी क्या है? एडजेक्टिव है और इस एजुकेटेड के साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है जो क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग हो तो ए एन का जो पोजीशन होता है, स्थान होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।